गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सावर्ण क्लासेस में। यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री बहुत ही आसान और मज़ेदार भाषा में, यानी एक ऐसा भाषा जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री लगे कि इट इज़ टू इजी, कितना आसान सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर होगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। ये इतना इजी सब्जेक्ट और इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है जैसा अभी तक आप लोगों को कोई सब्जेक्ट नहीं मिला होगा। इसमें क्या है, अगर आप लिटिल बिट थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो केमिस्ट्री का जो संसार है, द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री इज टू इजी, ए वेरी फाइन फ्लो है ना। बहुत बढ़िया से केमिस्ट्री फ्लो करता है, मतलब एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा इतनी आसानी से जुड़ा होता है और आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, कब क्या होगा। तो खैर, मेरे कहने का मतलब है केमिस्ट्री पढ़ो, बहुत आसान तरीका से पढ़ो, मज़ेदार भाषा में पढ़ो। आज का जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। ये सभी बातें आज के वीडियो में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों को मेरा ये राय है पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मेरे चैनल से जो स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, जो टॉपिक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, वो उनको फ़ायदा हो सके। आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैंने अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर सावर्ण क्लासेस करके मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, चैनल, अपने कोचिंग का चैनल, एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सावर्ण क्लासेस करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स, कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। बहुत ही एक्साइटेड पैकेज वगैरह हैं, ऑफर्स वगैरह हैं, उस ऑफर्स को आप चूज कर सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चैप्टर चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। कुछ स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज उस पर फ्री अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मेरा आप लोग से राय है, जरूर इसको डाउनलोड कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा नंबर है 9473162349 और ये टेलीग्राम चैनल है सावर्ण पब्लिश्ड। इसी तरह यूट्यूब चैनल भी, आपको यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं, आप लोग इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो न रहिए बेकरार, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। और आप लोग जान जाइए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको स्क्रीन पर विजिबिलिटी दिख रहा है, एक वीडियो में आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है। और आपको क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। इसको CRT एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। CRT ट्यूब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कैथोड रे ट्यूब, आजकल जो हम लोगों को जो पहले जो बड़ा वाला टीवी आता था उसको कैथोड रे ट्यूब टीवी कहते थे। अगर कभी आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें पीछे एक कैथोड रे ट्यूब लगा होता है। आप लोग देखिए, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी
एंड ऑफ 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के लास्ट में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने क्या लिया था, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया था, ठीक है, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया था। अच्छा, एक बात और आप ये समझिए, ये ट्यूब जो था लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा था, और ये एक्सपेरिमेंट जो किया था 1859 में मिस्टर जूलियस प्लकर ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट जो अभी आपको दिख रहा है वो जूलियस प्लकर ने किया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके दोनों एंड पर एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया जाता है, और इसको एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई से यानी बैटरी से जोड़ देते हैं। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं वैक्यूम पंप है, ये उसके जो ट्यूब है इसके अंदर के सारे एयर को खींच करके अंदर हाई बहुत लो प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। और इसमें जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो लगभग 10⁻⁻⁴ ATM के लगभग इसमें आपका प्रेशर बना दिया जाता है। जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं वो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग लेंगे वो किसी मेटल्स के लेंगे। वैक्यूम पंप के द्वारा हम अंदर लो प्रेशर जनरेट कर देंगे। कितना लो प्रेशर कर देंगे, 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर जनरेट करेंगे। हाई वोल्टेज बैटरी इसमें लगा देंगे ताकि काफी ज्यादा मात्रा में इसको वोल्टेज वाला करंट मिले। इसमें जो है लगभग मैं आपको बता दूं 10,000 वोल्ट मिनिमम, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम 10,000 वोल्ट ATM वोल्ट का जो करंट है वो इससे फ्लो किया जाता है। अब आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, इससे क्या होगा, जैसे ही स्विच को हम लोग करेंगे ऑन, इससे निकलेगा करंट, और करंट थ्रू द सर्किट अंदर की ओर फ्लो करेगा। और अंदर की ओर क्या है, आपके जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कैथोड है और एनोड है, बीच में बहुत लो प्रेशर ऑक्युपाई किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को 1859 में जूलियस प्लकर ने किया था। और जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, हाई वोल्टेज जब सप्लाई किया, तो उन्होंने क्या देखा, इस चीज को देखिए आप लोग, देखिए 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर, लो ATM प्रेशर, बहुत कम प्रेशर लगाया गया, 10,000 वोल्ट का करंट इससे फ्लो किया गया है। अब जैसे ही करंट फ्लो किए, आप देखिए क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर एक इनविजिबल रे यहां पे फ्लो करता है, ठीक है। आप अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो आपको रे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है वो इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन इसको जिंक सल्फाइड पर ड्रॉप करा करके जब इस कैथोड रे, इस एनोड रे के बगल में हम लोग जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगाते हैं, और ये कैथोड रे जब जिंक सल्फाइड के ऊपर पड़ता है तो एक ग्लो प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही ग्लो प्रोड्यूस करता है, इससे ये पता चल जाता है कि कैथोड रे जेनरेट हो रहा है। किधर से किधर की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। तो चूंकि ये जो रेज हैं वो किधर से निकल रहे हैं, कैथोड से। किधर से जा रहे हैं, एनोड की ओर जा रहे हैं। Since these rays are produced by the cathode, this is called cathode ray. अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब वीडियो में आपको दिख रहा होगा, यहां जो राइट साइड में है हम लोगों ने जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग कर दिया और एनोड में एक थोड़ा सा छेद कर दिया, ताकि जो कैथोड रे है वो एनोड रे को पार करते हुए आगे की ओर जाए। जैसे ही जिंक सल्फाइड पर ये कैथोड रे ड्रॉप करेगा, ये जिंक सल्फाइड ग्लो करने लगेगा, फ्लैशेस आने लगेगा, तो इट प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड, सो दैट हम लोग ये जान गए, इससे पता चला कि देयर इज ए रे प्रोड्यूसेस फ्रॉम द कैथोड विच इज कॉल्ड कैथोड रे। इसका नाम क्या डाला गया, इसका नाम डाला गया कैथोड रे। अब बारी है कि हम लोग देखते हैं कि इस पे चार्ज कैसा होता है। जब हम ऊपर की ओर आप लोग देखें एक पॉजिटिव एनोड लगा देते हैं,
ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं इसके ऊपर, तो आपका जो कैथोड रे है ये पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। और आपको पता है कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, प्लस किसको अपनी ओर खींचेगा, माइनस को अपनी ओर खींचेगा। इससे क्या पता चला कि कैथोड रे कंसिस्ट निगेटिव चार्ज। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि कैथोड रे पर क्या है, निगेटिव चार्ज। अब आप इसमें देखिए, अगर हम लोग बीच में एक मेटल का ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो पीछे की ओर इस मेटल का शैडो बन रहा है। ठीक है, अगर पीछे की ओर मेटल का शैडो बन रहा है तो इस बात से ये क्या प्रूफ कर रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि कैथोड रे मूव्स स्ट्रेट। ये जो कैथोड रे है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सीधे मूव करता है। और इसी के कारण जब बीच में जब हम एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, एक मेटल डाल देते हैं, एक ओपेक सब्सटेंस डाल देते हैं, उस ओपेक सब्सटेंस का शैडो बन जाता है। नाउ अगला एक्सपेरिमेंट देखिए, बीच में आपको एक चक्री दिख रहा होगा, एक स्पिन व्हील दिख रहा होगा। जब हम इस स्पिन को डाल के और स्विच ऑन करते हैं, कैथोड रे जब इससे फ्लो करता है, ये स्पिन जो है ये रोटेट करने लगता है, लेफ्ट टू राइट ये रोटेट करने लगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करने लगता है, यानी पैडल व्हील्स जो है वो मूव करने लगा। इसका मतलब किसी व्हील को कौन मूव करा सकता है, जिसमें मास होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कैथोड रे क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स से बने होते हैं। और इसके पहले वाले पे पता चला कि उस पे माइनस चार्ज होता है, यानी कैथोड रे कंसिस्ट सम पार्टिकल्स कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रे कंसिस्ट मटेरियल पार्ट्स। थर्ड नंबर बात होगा कि इट कंसिस्ट निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तीसरा बात इसमें दे रहा है कैथोड रे ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। चौथा, कैथोड रे आर निगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से कैथोड रे के बारे में आपको पता चल गया। उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपना 100% दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खूब मेहनत करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर से पास करेंगे। आप लोग टारगेट अपना अचीव कीजिए, आप लोग नीट की तैयारी कीजिए, AIEEE की तैयारी कीजिए, जो भी आपका टारगेट है आप उसकी तैयारी कीजिए। जहां भी दिक्कत होगा आई एम हेयर, मैं हूं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और पहले भी बता चुका हूं, आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपको मिल सकता हूं। ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सावर्ण क्लासेस करके अपना चैनल है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूं आप उसको ज्वाइन कर सकें। जो फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह मैं दे रहा हूं वो आप लोगों को टाइम से मिल सके, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम ऑफर्स वगैरह भी आते हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो इस तरह से आज का बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगला टॉपिक का वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आप लोगों के सामने आऊंगा। तो अगला टॉपिक बहुत मजेदार होगा और बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में। गुड बाय।